Hello students, welcome you all in today's class. I am Amita, lecturer biology, Government Senior Secondary School Mahindarganj Rajpura, District Patiala. Students, let's continue chapter 11th Biotechnology Principles and Processes. आज के लेक्चर में जो टॉपिक हम कवर करने लगे हैं वो है पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस. शॉर्ट में इसको PCR भी बोला जाता है. स्टूडेंट्स, पीसीआर की सबसे पहले डिस्कवरी डॉक्टर कैरी मुलिस ने 1984 में की और डॉक्टर कैरी मुलिस को इस इन्वेंशन के लिए, इस डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला. पीसीआर क्या होती हैं स्टूडेंट्स, अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो रिएक्शंस डिस्कवर्ड की, ये जो डिस्कवरी हुई, इसने बायोटेक्नोलॉजी में और फोरेंसिक साइंस में एक रेवोल्यूशन लाकर खड़ी कर दी. इसमें हम क्या करते हैं, डीएनए की एम्प्लीफिकेशन करते हैं. एम्प्लीफिकेशन मीन्स कि डीएनए की हम कॉपीज बनाते हैं इन विट्रो. इन विट्रो मीन्स कि हम आर्टिफिशियल कंडीशंस में लैब में डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं. इन ओवर प्रीवियस लेक्चर्स आपने डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ा था जो सेल्स के अंदर होती है इन एस फेस. सो ये इन द सेम वे हम डीएनए की रेप्लिकेशन करेंगे, डीएनए की एम्प्लीफिकेशन करेंगे बट इन विट्रो. और इसको फोरेंसिक साइंस में बहुत ही यूज़ किया जाता है क्योंकि हमें क्राइम सीन से कभी कोई डीएनए मिलता है तो वो इतने कम अमाउंट में होता है और इन्वेस्टिगेशंस बहुत लंबे टाइम तक चलती हैं, तो वो जो सैंपल है हमारा वो डिस्ट्रॉय भी हो सकता है. इसलिए इस पीसीआर रिएक्शंस में हम उस स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल की बिलियंस ऑफ कॉपीज बना सकते हैं. और ये जो पीसीआर है इसको हम एक मशीन में करते हैं जिसको पीसीआर मशीन बोलते हैं. इस तरह की अपरेटस होता है लैब्स में जहाँ पे पीसीआर रिएक्शंस जो कंप्लीट की जाती हैं. और इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें एक तो डीएनए का सैंपल चाहिए जो हमने कहीं से भी लिया है, ठीक है. उसके अलावा हम यहाँ पे नोट करें हमें क्या क्या चाहिए. सबसे पहले हमें क्या चाहिए, डीएनए का सैंपल चाहिए. अगर हम देखें इस मशीन के अंदर हमें क्या क्या डालना है ताकि हमारी जो पीसीआर स्टार्ट हो जाए. डीएनए सैंपल हो गया, उसके बाद हमें डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए, ठीक है, जो हम जिनसे हम कॉपीज़ बनाएंगे. कॉम्प्लीमेंट्री डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए. इसके अलावा हमें डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए, ठीक है. आपने डीएनए रेप्लिकेशन में भी देखा था डीएनए पॉलीमरेज का क्या फंक्शन है. ये एंजाइम कुछ स्पेशल एंजाइम है, इसके बारे में आगे चल के हम डिस्कस करेंगे. इसके अलावा और हमें क्या चाहिए, इसके अलावा हमें आर्टिफिशियल जो मीडियम है जिसको हमने मेंटेन करके रखना है, बफर सोल्यूशन चाहिए, कैल्शियम आयंस चाहिए, पोटाशियम आयंस चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं. प्राइमर चाहिए. सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, हमें इन रिएक्शंस में प्राइमर भी चाहिए, ठीक है. लेट्स चेंज द कलर. और क्या चाहिए, हमें प्राइमर चाहिए. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो ये कंपोनेंट्स हैं जो हमें पीसीआर रिएक्शंस को अकम्प्लिश करने के लिए चाहिए. चलो हम थ्योरी में लिखते हैं कि हम कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे. कंपोनेंट्स ऑफ पीसीआर, डीएनए टेम्पलेट चाहिए यानी कि डीएनए का सैंपल जो हमें मिला है, डीएनए ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द सैंपल, ओके. डीएनए पॉलीमरेज चाहिए. मैंने आपको बोला था कि डीएनए पॉलीमरेज एक हमें खास किस्म का डीएनए पॉलीमरेज चाहिए. वो कौन सा पॉलीमरेज है, टैक पॉलीमरेज. ये पॉलीमरेज हमने क्यों चूज़ किया, टैक पॉलीमरेज क्यों चूज़ किया, हमने ऑर्डिनरी डीएनए पॉलीमरेज क्यों नहीं यूज़ किया. उसका रीज़न ये है स्टूडेंट्स कि ये जो पीसीआर रिएक्शंस हैं हम बहुत हाई टेम्परेचर पे करते हैं. और जो हमारा ऑर्डिनरी डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, और प्रोटीन्स हाई टेम्परेचर पे डीनेचुरेशन हो जाती है उनकी, ठीक है. तो वो वाला एंजाइम है जो वो पीसीआर को कंप्लीट नहीं कर पाएगा, हमारी डीएनए की कॉपीज़ नहीं बनेंगी एट वेरी हाई टेम्परेचर. तो साइंटिस्ट ने इसका भी जो है ऑप्शन ढूंढा. उन्होंने टैक पॉलीमरेज, इट इज़ ए टाइप ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, इसको एक बैक्टीरिया से आइसोलेट किया, थर्मस aquaticus बैक्टीरिया. थर्मस मीन्स जैसे हाई टेम्परेचर, तो टी इसका नाम भी, इस पे नॉमेनक्लेचर भी हुआ, टैक थर्मस से हुआ, aquaticus AQ टैक
पॉलीमरेज जो बहुत हाई टेम्परेचर पे भी जो है सरवाइव कर सकता है। इस पॉलीमरेज एंजाइम का यूज़ करते हैं इन पीसीआर रिएक्शंस। इसके अलावा हमें डीएनटीपीस चाहिए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स ट्राइफॉस्फेट्स चाहिए, ठीक है, और प्राइमर चाहिए। अब प्राइमर क्या होता है, हमने डीएनए रेप्लिकेशन में भी पढ़ा था। इट इज़ ए शॉर्ट सेगमेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड जो हमारी रेप्लिकेशन को जो स्टार्ट करता है। जब हम न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करना स्टार्ट करते हैं तो हमें प्राइमर की आवश्यकता होती है, ठीक है। सो ये सारे कंपोनेंट्स हैं पीसीआर रिएक्शंस के लिए। इसके अलावा हमें क्या चाहिए, कोफैक्टर्स, मैग्नीशियम आयंस चाहिए, पोटाशियम आयंस भी चाहिए, बफर सोल्यूशन भी चाहिए कि अगर एसिडिक ज़्यादा हो गया हमारा अंदर मीडियम या बेसिक ज़्यादा हो गया तो हम बफर ऐड करके अपने मीडियम का जो पीएच है वो बैलेंस कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि जो डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन प्रोसेस है जो वो अच्छे तरीके से कंप्लीट होती है। ओके, अब प्रिंसिपल क्या है? What is the principle of PCR reactions? Its principle is based on the use of DNA polymerase. DNA polymerase, कौन सा polymerase? Taq polymerase, which is in an in vitro replication of स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंसेस। स्पेसिफिक मीन्स कि जो हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लिया है या हमने जो अपना सैंपल लिया है डीएनए का, उसकी इन विट्रो रेप्लिकेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, टैक पॉलीमरेज। ओके, सो ये इसका प्रिंसिपल है। 1 डीएनए मॉलिक्यूल इज यूज टू प्रोड्यूस 2 कॉपीज, ठीक है। 2 कॉपीज से 4 कॉपीज बनेंगी, 4 कॉपीज से 8 बनेंगी, और इस तरह से हम विद इन मिनट्स बिलियंस ऑफ कॉपीज जो है अपने सैंपल की बना सकते हैं। ओके, अब पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस के कौन कौन से स्टेप्स हैं? स्टूडेंट्स, मेनली 3 स्टेप्स होते हैं, 3 रिएक्शंस होती हैं पीसीआर में और एक साइकिल में, ठीक है। एक साइकिल में हमारे पास डीएनए की एम्प्लीफिकेशन होगी। हमें जो हमारा एक डीएनए है, हमारा डबल स्ट्रैंडेड है, अगर हम एक साइकिल करेंगे तो उससे हमें डीएनए की 2 कॉपीज मिलेंगी, ठीक है। तो एक साइकिल में 3 स्टेप्स होंगे, 3 रिएक्शंस होंगी, एंड दीज रिएक्शंस आर एंजाइमेटिक बेस्ड रिएक्शन, टैक पॉलीमरेज बेस्ड रिएक्शंस और टेम्परेचर बेस्ड रिएक्शंस हैं। फर्स्ट इज डीनेचुरेशन, सेकंड इज अनीलिंग, थर्ड इज चेन इलोंगेशन। तो चलो 1 बाय 1 हम तीनों रिएक्शंस को देखते हैं। सबसे पहले है डीनेचुरेशन। फर्स्ट साइकिल की फर्स्ट स्टेप क्या है? डीनेचुरेशन। एज द नेम इंडिकेट, हम डीएनए को डीनेचुरेट करेंगे, हम हीट देंगे, हीट ट्रीटमेंट देंगे, और जिससे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है जो हमारा सैंपल है वो 2 सिंगल स्ट्रैंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं जो ब्रेक हो जाएंगे। कितना टेम्परेचर देना है हमें स्टूडेंट्स? साइकिल 1 का फर्स्ट स्टेप है हमारा डीनेचुरेशन, ये आप देख रहे हो साइकिल 1, ठीक है। इसमें हमने 90 to 95 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर को हाई किया और हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है वो 2 स्ट्रैंड्स में सेपरेट हो गया, जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स थे वो ब्रेक हो गए। सो दिस इज डीनेचुरेशन स्टेप। सो इस स्टेप में क्या करेंगे स्टूडेंट्स? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इज हीटेड टू 95 डिग्री सेंटीग्रेड, 90 to 95 भी हो सकता है, फॉर अबाउट 0.5 to 2 मिनट्स। इतने टाइम के लिए हमें हीट ट्रीटमेंट इसको देनी पड़ेगी, जिससे क्या होगा? इट विल ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए एंड कन्वर्ट इनटू सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। 2 हमारे पास डीएनए के सिंगल स्ट्रैंड्स बन जाएंगे आफ्टर डीनेचुरेशन। अब जो 2 स्ट्रैंड्स हमारे सिंगल स्ट्रैंड बने हैं, दे विल एक्ट एज टेम्पलेट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। दोनों स्ट्रैंड्स जो हमारे टेम्पलेट का काम करेंगे, और टेम्परेचर शुड बी प्रोवाइडेड फॉर ए लॉन्गर टाइम टू इंश्योर द सेपरेशन ऑफ द 2 स्ट्रैंड्स। हमें जो टेम्परेचर है अभी 95 तक ही रखना है ताकि ये दोबारा री एनीलिंग इनकी ना हो जाए। ओके, सो सेकेंड स्टेप है हमारा, साइकिल 1 ही चल रहा है हमारा। एक साइकिल में 3 स्टेप्स हैं, साइकिल 1 का सेकेंड स्टेप है अनीलिंग।
अभी तक हमारे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के 2 सिंगल स्ट्रैंड्स बन चुके हैं, जिनको हमने बोला कि हमारे पास 2 टेम्पलेट्स आ चुके हैं। अब रोल आता है हमारा प्राइमर का। प्राइमर को अब क्या करना है, टेम्पलेट के साथ अटैच होना है। डीएनए रेप्लिकेशन में भी आपने देखा था कि प्राइमर डीएनए के टेम्पलेट के कौन से एंड पे लगता है स्टूडेंट्स, रिकॉल करो, डीएनए का 3 प्राइम एंड है जो, ठीक है, सपोज दिस इज 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड, दिस इज 3 प्राइम एंड 5 प्राइम एंड। तो प्राइमर हमेशा 3 प्राइम एंड पे आके टेम्पलेट के साथ लगता है, क्योंकि हमारी जो डीएनए की सिंथेसिस है वो ऑलवेज 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है। क्लियर बच्चों? सो अब हमें टेम्परेचर को डाउन करना पड़ेगा अनीलिंग के लिए, क्योंकि जो प्राइमर है वो 95 डिग्री टेम्परेचर पे काम नहीं कर पाएगा। हमें अब टेम्परेचर को डाउन लाना पड़ेगा, अराउंड जो है 55 टू 65 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर को लाना पड़ेगा। ठीक है, ये स्टेप हमारा कौन सा है, अनीलिंग। आपको याद रखना है, फर्स्ट स्टेप में टेम्परेचर हाई था, 90 टू 95 डिग्री था। सेकंड स्टेप अनीलिंग, जिसमें प्राइमर को जुड़ना है आके टेम्पलेट के 3 प्राइम एंड पे, दोनों टेम्पलेट्स पे जुड़ेगा प्राइमर, तो हमें टेम्परेचर को डाउन करना है 55 टू 65 डिग्री सेंटीग्रेड पर। आप देख रहे हो कि प्राइमर 3 प्राइम एंड के साथ जाके दोनों टेम्पलेट्स के अटैच हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज एनीलिंग। अब थर्ड स्टेप, इसकी चलो हम थ्योरी भी लिख लेते हैं क्योंकि आपको नोट्स भी बनाने हैं। तो एनीलिंग में क्या होगा, द रिएक्शन टेम्परेचर इज लोअर टू 54 टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 20 टू 40 सेकेंड्स के लिए हमें टेम्परेचर डाउन करना है। विद इन दिस पीरियड प्राइमर 3 प्राइम एंड ऑफ टेम्पलेट पे अटैच हो जाएगा। ठीक है, एंड प्राइमर्स क्या हैं बेटे, मैंने आपको बताया कि दे आर सिंगल स्ट्रैंडेड सीक्वेंसेस ऑफ डीएनए और आरएनए अराउंड 20 टू 30 बेसिस इन लेंथ। ये जो है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट है, इनके लगने के बाद ही अटैच हो पाएंगे। डीएनए पॉलीमरेज है हमारा, टैग पॉलीमरेज तब तक वेट करेगा जब तक प्राइमर अटैच नहीं होगा। ओके, थर्ड स्टेप इज चेन इलॉन्गेशन। साइकिल 1 ही चल रहा है, हमारा थर्ड स्टेप है चेन इलॉन्गेशन। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप नोट करो, हमने टेम्परेचर को फिर 72 डिग्री सेंटीग्रेड तक लाई, हमने टेम्परेचर को फिर हाई किया, क्योंकि ये जो टैग पॉलीमरेज है, आप देख रहे हो ये टैग पॉलीमरेज है, ये जो है आपको पता है हाई टेम्परेचर पे काम करता है। हमने थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरियम से ये लिया है जो कि हाई टेम्परेचर पे सरवाइव करता है, और ये जो डीएनए पॉलीमरेज है, टैग पॉलीमरेज है, ये भी हाई टेम्परेचर पे ही फंक्शनल है। तो हमें टेम्परेचर को फिर हाई जो है मोड पे सेट करना पड़ा, और फिर टैग पॉलीमरेज ने जो हमने डीएनटीपीज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट मीडियम में छोड़े थे, उनको इसने अटैच करना शुरू कर दिया, और 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड हमारा जो है डीएनए जो एम्प्लीफिकेशन स्टार्ट हो गई। सो दिस इज ओवर थर्ड स्टेप, चेन इलॉन्गेशन। अब एक साइकिल कंप्लीट हो चुका है, एक साइकिल में हमें 2 जो है कॉपीज हमारे सैंपल की मिली। सो इस तरह से हम कितने ही साइकिल्स हैं जितने हमें रिक्वायर्ड हैं, हम उसी के अकॉर्डिंगली अपनी मशीन को, पीसीआर मशीन को सेट कर सकते हैं। ठीक है, सो व्हाट विल राइट इन द थर्ड स्टेप, चेन इलॉन्गेशन, temperature is raised to 72 to 80 degree centigrade. The bases are added to the 3 end of the primer by Taq polymerase enzyme. This elongates the DNA in 5 prime to 3 prime direction. As a result, 2 double stranded DNA molecules are obtained. एक साइकिल से हमें एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से हमें 2 डबल स्ट्रैंडेड जो है कॉपीज मिल चुकी हैं इन 1 साइकिल। ठीक है, अब ये जो 3 स्टेप्स हैं हमने किए हैं, दे आर रिपीटेड 20 टू 40 टाइम्स। इनको हम 20 से 40 बार तक रिपीट कर सकते हैं, ताकि हमारे पास बहुत ही कम टाइम में, विद इन मिनट्स, हमारे पास जो हमारा डीएनए ऑफ इंटरेस्ट है, जो हमारा सैंपल है, उसकी हमें बिलियंस ऑफ कॉपीज मिल सके। ठीक है, और इससे क्या होता है, एक फॉर्मूला है, इसको जो है कॉपीज कितनी बनती हैं, 2n फॉर्मूला है। ठीक है, n इज द नंबर ऑफ साइकिल। सपोज n2 जो है हमारा
सैंपल डबल स्ट्रैंडेड है। सपोज हमने एक साइकिल किया, n इज 1 साइकिल, तो अब हम n की वैल्यू क्या लगाएंगे 1, तो हमारे पास कितनी कॉपीज आ जाएंगी 2। अगर हम n को 2 कर दें तो हमारे पास कितनी कॉपीज आ जाएंगी, ठीक है, इरेज करें हम इसको, कितनी कॉपीज हो जाएंगी हमारे पास 4। सो इस तरह से हम डीएनए की एम्प्लीफिकेशन कर सकते हैं। इस फॉर्मूला पे भी कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ओके, सो n इज द नंबर ऑफ साइकिल्स। अब ये देखो, मैं डायग्राम जूम करती हूँ, किस तरह से हमारी जो एम्प्लीफिकेशन है एक्सपोनेंशियल हो रही है। ठीक है, क्या हुआ, हमारा जो सैंपल डीएनए है, टारगेट डीएनए है, टारगेट डीएनए हमने फर्स्ट साइकिल कंप्लीट किया। ठीक है, फर्स्ट साइकिल में हमें कितनी कॉपीज मिली, 2 कॉपीज मिली। फिर हमने सेकंड साइकिल किया, सेकंड साइकिल में हमें कितनी कॉपीज मिली, 4 कॉपीज मिली। फिर हमने थर्ड साइकिल कंप्लीट किया, हमें 8 कॉपीज मिली। हमने फोर्थ साइकिल कंप्लीट किया तो हमें 2 n इज इक्वल टू 4 कितनी कॉपीज हो गई, 16 कॉपीज मिली। ठीक है, सो इस तरह से हम मल्टीपल कॉपीज अपने डीएनए ऑफ इंटरेस्ट की, टारगेट डीएनए की, सैंपल डीएनए की पीसीआर में प्राप्त कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस की एप्लीकेशंस क्या हैं। 2 एप्लीकेशंस हमने स्टार्टिंग में ही बोली कि बायोटेक्नोलॉजी में और फोरेंसिक साइंस में इसकी बहुत जो है यूज़ होती है। क्राइम सीन में कभी कहीं क्राइम हुआ है अनफॉर्चुनेटली, तो हमें वहाँ पे जो कोई डीएनए सैंपल मिलता है, स्किन सेल्स हैं, हेयर्स हैं, ब्लड है, ब्लड में तो WBC न्यूक्लिएटेड होते हैं, तो हम वो सैंपल कलेक्ट करके जो है क्रिमिनल तक पहुँच सकते हैं। मेडिसिन में भी इसका यूज़ होता है। मेडिसिन में क्या क्या हो सकता है, जेनेटिक डिजीज़ या म्यूटेशंस हैं, हम जो है डीएनए की एम्प्लीफिकेशन करके पता लगा सकते हैं। जीन थेरेपी में कितने को हमें सक्सेस मिली है, मॉनिटरिंग कर सकते हैं। डिटेक्शन ऑफ डिजीज़ कॉजिंग जीन्स इन द पेरेंट्स, ये भी हम जो है पीसीआर से पता कर सकते हैं। फोरेंसिक साइंस में तो आपको मैंने बता ही दिया कि जैसे जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग है, आइडेंटिफाइंग द क्रिमिनल फ्रॉम द मिलियंस ऑफ पीपल्स, हम इससे पता कर सकते हैं। सो देयर आर सो मैनी एप्लीकेशंस ऑफ पीसीआर। पेटेंटी टेस्ट में यूज़ होता है, रिसर्च एंड जेनेटिक्स में पीसीआर का यूज़ होता है। ठीक है, कंपेयरिंग द जीनोम ऑफ 2 ऑर्गेनिजम्स इन जीनोमिक स्टडीज़, फॉसिल्स में हमें कई बार ऐसे डीएनए मिलते हैं तो हम पीसीआर से आगे एवोल्यूशन में भी ये हेल्प करते हैं। और फाइलोजेनेटिक, जैसे मैंने बोला कि फॉसिल्स में एवोल्यूशन की स्टडी में पीसीआर का यूज़ किया जाता है। जीन एक्सप्रेशन हो गया, जीन मैपिंग हो गया, देयर आर सो मैनी एप्लीकेशंस ऑफ पीसीआर। स्टूडेंट्स, अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आप जो है 4 या 5 इसकी एप्लीकेशंस हैं जो हमने अभी की, आपको अवश्य आनी चाहिए। ओके, ये डायग्राम आपकी बुक में दिया हुआ है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस। ठीक है, स्टेप्स भी दिए हुए हैं। हम जूम करते हैं डायग्राम को, देखो हमारा जो डबल स्ट्रैंडेड, ये हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। फर्स्ट स्टेप हमारा है डीनेचुरेशन। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर मेंशन नहीं है। हम मैक्सिमम कितना टेम्परेचर ले सकते हैं, 95 डिग्री सेंटीग्रेड, 90 to 95 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा डीएनए का टेम्पलेट बन गए 2। ठीक है, फिर एनीलिंग है, एनीलिंग में हम 55 to 65 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर लेके आएंगे, तभी हमारा प्राइमर 3 प्राइम एंड पे जो है अनील होगा। इधर भी 3 प्राइम एंड पे लगा प्राइमर। ओके, सो टैग पॉलीमरेज अब आएगा, टैग पॉलीमरेज यू कैन सी। अब टैग पॉलीमरेज एक्सटेंशन करनी है तो हमें फिर टेम्परेचर को 72 डिग्री सेंटीग्रेड तक लाना पड़ेगा, क्योंकि टैग पॉलीमरेज इस टेम्परेचर पे ही फंक्शनल होता है। इसमें 30 साइकिल्स किए हैं, यानी कि n हमारा अब कितना है 30, तो यू कैन कैलकुलेट कि हमारे पास बिलियंस ऑफ कॉपीज हैं जो पीसीआर से हमें मिल सकती हैं। सो एज इट इज़ ये डायग्राम आपको एग्जाम में आ सकता है। चलो अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि हमने कितना लर्न किया, कितनी हमारी अंडरस्टैंडिंग हुई। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रीब्यूटेड इन पॉपुलराइजिंग पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस टेक्निक, यानी कि इन निम्नलिखित में से किसकी वजह से पीसीआर इजी हो गई।
ठीक है, इजी अवेलेबिलिटी ऑफ डीएनए टेम्पलेट, ओके, चलो हम टिक नहीं लगाते हैं। बी अवेलेबिलिटी ऑफ सिंथेटिक प्राइमर्स, सी अवेलेबिलिटी ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, डी अवेलेबिलिटी ऑफ थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज। तो कौन सा करेक्ट है स्टूडेंट्स इसमें? डी करेक्ट है, क्योंकि टैग पॉलीमरेज जब से मिला तब से पीसीआर है जो इजी हो गई। पहले भी करते थे डीएनए पॉलीमरेज जो हमारा एंजाइम है, लेकिन वो क्या होता था कि आफ्टर एवरी साइकिल उसको दोबारा डालना पड़ता था, तो वो थोड़ा टाइडी, थोड़ा डिफिकल्ट था। टैग पॉलीमरेज से वो भी प्रॉब्लम है जो दूर हो गई, क्योंकि इट कैन वर्क एट वेरी हाई टेम्परेचर। Second question, which of the following steps are catalyzed by Taq DNA polymerase in PCR reactions? First, denaturation of template DNA, annealing of primers to template DNA, extension of primer end on template DNA, all of the above. अब टैग पॉलीमरेज क्या करता है? एक्सटेंशन ही करता है जब प्राइमर लग जाता है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर एंड, नॉट प्राइमर, प्राइमर एंड पे जो है एक्सटेंशन स्टार्ट होगी। ओके, सो सी इज करेक्ट आंसर। Which among the following was awarded Nobel Prize for the development of PCR technique? Herbert Boyer, हरगोविंद खुराना, कैरी मुलिस, आर्थर कॉर्नबर्ग। कौन थे स्टूडेंट्स पीसीआर की डिस्कवरी वाले साइंटिस्ट जिनको नोबेल प्राइज मिला? कैरी मुलिस, जिनको पीसीआर की डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज दिया गया। Now, this question is from your book. While doing a PCR, हम PCR कर रहे हैं, denaturation step is missed. हमारे पास सपोज हमारे पास ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, अगर हम इसकी डीनेचुरेशन करेंगे तो ही हमारे पास टेम्पलेट होंगे। वो कह रहा है कि डीनेचुरेशन स्टेप इज मिस्ड, ये स्टेप हमारे से मिस हो गया, तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन प्रोसेस? क्या पीसीआर होगी? अब बताओ होगी कि नहीं होगी? पीसीआर नहीं होगी, क्योंकि जो प्राइमर है हमारा वो तो टेम्पलेट के 3 प्राइम एंड पे ही आके जुड़ेगा, और जब टेम्पलेट ही नहीं है हमारे पास तो हमारी जो पीसीआर है वो स्टार्ट ही नहीं होगी। तो आंसर क्या होगा कि इफ डीनेचुरेशन ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए डज नॉट टेक प्लेस, देन प्राइमर्स विल नॉट बी एबल टू अनील टू द टेम्पलेट, नो एक्सटेंशन विल टेक प्लेस, हेंस नो एम्प्लीफिकेशन विल बी डन। ओके, दिस डायग्राम इज अगेन फ्रॉम योर बुक। एज इट इज डायग्राम को उठाया गया है, क्वेश्चन क्या बनाया गया है? आइडेंटिफाई द स्टेप ए, बी एंड सी इन द पीसीआर डायग्राम गिवन बिलो। लेट्स जूम द डायग्राम। अब ए को आइडेंटिफाई करना है हमने, बी को आइडेंटिफाई करना है, सी को आइडेंटिफाई करना है। तो ए स्टेप क्या था स्टूडेंट्स? जब हमने हीट दी थी तो फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा? फर्स्ट स्टेप क्या था? डीनेचुरेशन। सेकंड स्टेप क्या था? जब हमने टेम्परेचर डाउन किया था अराउंड 54 to 55, ठीक है, 54 to 65, वो हमारा क्या था? जब प्राइमर्स एनील हुए थे, एनीलिंग। सी स्टेप क्या है हमारा? जब हमने अगेन टेम्परेचर को हाई किया और टैग पॉलीमरेज एक्टिव हुआ, तब क्या होना स्टार्ट हुआ? चेन इलोंगेशन। सो इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना है और ए बी सी स्टेप्स के नाम लिखने हैं। सो क्वेश्चंस इस तरह से भी आ सकता है। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप कि आपको पीसीआर अच्छी तरह से आ गई होंगे। स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, डायग्रामेटिक क्वेश्चन है, तो आपको अच्छी तरह से वीडियो देखो। अगर कोई कन्फ्यूजन है, बार बार इस वीडियो को देखो, डायग्राम्स ड्रॉ करो, प्रैक्टिस करो। We will meet in the next lecture. Till then, study well, learn well, and have a nice day. Thank you.